खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी और बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकियों के भारतीय सीमा में घुसपैठ के इनपुट ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इन्हीं खुफिया सूचनाओं के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा कराए गए एक विशेष सर्वे ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी की सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने का उद्देश्य से किए गए सर्वे में कई बड़ी खामियां सामने आई हैं, जो किसी भी संभवित साजिश के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। दरअसल सर्वे के दौरान ये पाया गया कि दिल्ली के कई इलाकों में स्थित पार्किंग स्थलों में भारी संख्या में लावारिस वाहन खड़े हैं। इनमें से कई वाहन लंबे समय से बिना किसी निगरानी के मौजूद है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए जिला पुलिस को समय रहते सतर्क किया है, लेकिन शुरुआती स्तर पर इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। हालात तब और चिंताजनक हो गए जब लावारिस वाहनों को हटाने या उनकी जांच करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों की माने तो स्पेशल सेल ने इस संबंध में कई जिले के पुलिस उपायुक्तों को पत्र लिखकर लावारिस वाहनों को संभवित सुरक्षा खतरा बताया है। इसके बावजूद न तो संभवित जिलों में इन वाहनों की पहचान कर उन्हें हटाने का प्रयास किया गया और न ही इनकी गहन जांच की गई। इस लापरवाही को देखते हुए स्पेशल सेल के अधिकारियों ने सीधे दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को पत्र लिखने का फैसला किया है। स्पेशल सेल द्वारा पुलिस आयुक्त को भेजे गए पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर लंबे समय से खड़े लावारिस वाहन आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ जिला पुलिस उपायुक्त इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो गणतंत्र दिवस जैसे संवेदनशील अवसर से पहले बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस आयुक्त कार्यालय से फटकार लगने के बाद ही जिला स्तर पर अधिकारियों ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू किए। इसके साथ ही स्पेशल सेल ने उन पार्किंग स्थलों की सूची भी पुलिस आयुक्त को सौंपी जहां लावारिस हालत में वाहन पाए गए हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ यानी स्पेशल सेल ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। पन्नू पर गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में अशांति फैलाने और माहौल बिगाड़ने की धमकी देने के आरोप हैं। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है और पहले भी भारत विरोधी गतिविधियों और धमकियों को लेकर चर्चा में बना रहा है। पुलिस अधिकारियों की माने तो गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना बढ़ा दिया गया है। प्रमुख स्थानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, सरकारी भवनों और आयोजन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन कैमरों और सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की तैनाती के जरिए हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को कानून के तहत सख्ती से कुचला जाएगा। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 196 जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाने और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है, ये शामिल है। इसके अलावा धारा 197 जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोपों और दावों से जुड़ी है, धारा 152 जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है, और धारा 61 जो आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी है के तहत भी केस अब दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो पन्नू द्वारा जारी एक वीडियो में यह दावा किया गया कि उसके स्लीपर सेल ने एक बड़ी साजिश के तहत दिल्ली के कुछ इलाकों में खालिस्तानी समर्थक पोस्टर लगाए हैं। उसने उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी और दक्षिणी पश्चिम दिल्ली के डाबड़ी सहित कई इलाकों के नाम भी लिए। वीडियो में संदेश देने की कोशिश की गई कि राजधानी के भीतर उसके नेटवर्क सक्रिय हैं और वो किसी भी समय अशांति फैला सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।